ये कहानी है आस्था, पहचान, पलायन और अस्तित्व की। बांग्लादेश एक ऐसा देश जो अपनी हरियाली, नदियों, समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता था। ये जमीन कभी अपनी खूबसूरत गांव की जिंदगी, रंग बिरंगी परंपराओं और लोगों की सादगी के लिए मशहूर रही है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में बसी ये धरती प्रकृति की सुंदरता का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक और कहानी छुपी पड़ी है, एक दर्द भरी कहानी। ये कहानी है बांग्लादेश के हिंदू समुदाय की, जो सालों से बदलते हालातों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। दक्षिण एशिया का इतिहास सीमाओं और खून से लिखी गई दास्तानों से भरा है, और इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण आज के बांग्लादेश में रहने वाले लाखों हिंदुओं के जीवन में दिखाई देता है। कभी बांग्लादेश की आज़ादी में हिंदू समुदाय एक मजबूत हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ उनकी संख्या और स्थिति दोनों बदलती गई। डर, हिंसा और असुरक्षा की खबरें अक्सर सामने आती रही। मंदिरों पर हमले, घर को छोड़कर जाना, पलायन और अपनी पहचान को बचाने की कोशिश, ये सब कहानियां अक्सर खबरों और इतिहास के पन्नों में मिलती है। इस वीडियो में हम उस सच को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर छुप जाती है। बांग्लादेश के हिंदू समुदाय की स्थिति क्या है, कैसे वक्त के साथ साथ हालात बदले और आज उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां खड़ी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक सिंह। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण से लेकर बीते कुछ सालों तक भारत द्वारा बांग्लादेश को किए गए मदद, चाहे वह डोनेशन के नाम पर हो या फॉरेन डिप्लोमेसी का पार्ट हो, उनको देखते हैं, क्योंकि जो रिटर्न गिफ्ट मिला है वो भयानक है, दरिंदगी वाला है और हिंदुओं के खून से लिखे बांग्लादेश के इतिहास को दर्शा रहा है। जब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जो ऑब्वियसली एक लंबी लड़ाई के बाद मिली आज़ादी थी, तो एक न्यूली फॉर्म कंट्री की मदद के लिए भारत सामने आता है। हालांकि आज़ादी भी भारत के इंटरवेंशन से ही मिली। मदद में राहत सामग्री, खाद, दवाइयाँ, प्रशासनिक सहयोग, इसके साथ $220 मिलियन की सहायता भारत करता है। भारत उस वक्त एक न्यूली फॉर्म कंट्री के लिए लार्जेस्ट सिंगल डोनर बना। इसके बाद भारत बांग्लादेश का वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर बनता है थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, शिपिंग और एनर्जी डेवलप करने के लिए लगभग $8 बिलियन की मदद। बीते कुछ सालों में इंडियाज फॉरेन एड डिप्लोमेसी के अंडर 2021 में 200 करोड़ की मदद, 2022 में 300 करोड़ की मदद, 2023 में 200 करोड़, 2024 में 120 करोड़। इसके अलावा इंडियन ग्रिड से बांग्लादेश को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, द बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन विच कैरीज डीजल फ्यूल अक्रॉस द बॉर्डर। इसके अलावा रेलवे लिंक्स, पोर्ट्स, ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप और मेडिकल, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स। लेकिन इतने प्रोजेक्ट, डोनेशन और मदद के बाद जो भारत को रिटर्न गिफ्ट मिलता है वो इस तरह से मिला कि जब पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण हुआ, जो अभी करेंटली बांग्लादेश है, तो उस वक्त कंट्री के पॉपुलेशन का लगभग 20 से 22% पॉपुलेशन हिंदू था। लेकिन 2021 की जनगणना के समय में यह घटकर लगभग 7 से 8% हो गया है। अगर इन परसेंटेज से आपको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि पिछले 50 सालों में लगभग 75 लाख हिंदू गायब हुए। कुछ मारे गए, कुछ के घर लूट लिए गए, कुछ की संपत्ति छीन ली गई, पलायन, इसके अलावा गांव के गांव खाली करवा दिए गए। नरसंहार, हत्याकांड, मंदिरों की लूट, तोड़फोड़, बलात्कार, यह सभी घटनाएं समय समय पर आज भी चलती आ रही है। फिलहाल सोशल मीडिया का जमाना है, तो जानकारी या वीडियो समय समय पर वायरल हो जाती है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दरिंदगी की ये कहानी सदियों से चलती आ रही है। लेकिन फिलहाल इस अधूरी जानकारी को थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से समझने के लिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 1947 ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, जो पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग 1600 किलोमीटर दूर था। लाखों लोगों का पलायन हुआ। हिंदू परिवार पश्चिम की ओर चले तो मुस्लिम परिवार पूर्व की ओर भागे, और अनगिनत जिंदगियां एक रात में ही बदल गई। पूर्वी पाकिस्तान के शुरुआती वर्ष कई अल्पसंख्यकों के लिए हिंसक रहे, जिसमें हिंदू भी शामिल थे। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के पहले ही हिंदुओं और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ भेदभाव और हमले होने चालू हो गए। दुकानों की तोड़फोड़, मंदिरों को नष्ट करना, माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करके हमला करना, जिस कारण हजारों लोग भारत की ओर पलायन करने लगे। इसके बाद साल आता है 1971 का, जब पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण के कारण लिबरेशन वॉर छिड़ गया। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। इस युद्ध ने लाखों परिवारों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। करीब 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी भारत की तरफ पलायन कर गए।
पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को पाकिस्तानी आर्मी और एलाइड मिलिटेंट्स द्वारा टारगेट करके किल किया जा रहा था। हालांकि और भी माइनॉरिटी कम्युनिटी थे जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण हिंदुओं को भारत समर्थक समझना और बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोगी मानना था। पाकिस्तानी आर्मी ऑपरेशन सर्च लाइट के थ्रू इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तानी सेना ने हिंदुओं को भारतीय एजेंट के रूप में निशाना बनाया क्योंकि वे पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक थे और भारत से सांस्कृतिक जुड़ाव के कारण संदिग्ध ठहराए गए। ऑपरेशन सर्च लाइट से शुरू होकर यह युद्ध हिंदू मेजोरिटी एरिया में फैला। गांव में हिंदू बस्तियों को जलाया गया, खतना जांच कर या कुरान पाठ पढ़ाने से पहचान कर हत्याएं की गई। सामूहिक हत्याएं, बलात्कार और मंदिर विध्वंस किया गया। लाखों हिंदू मारे गए, जो इस युद्ध की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बनी। इन हमलों में 26 मार्च 1971 को ढाका में शंखरी बाजार हत्याकांड हुआ, जिसमें हजारों हिंदुओं की मास किलिंग हुई। इसके अगले दिन 27 मार्च को ढाका के रमना काली मंदिर के पास 250 हिंदुओं को मार दिया गया। 23 अप्रैल 1971 को जाथीबंगा हत्याकांड में ठाकुरगांव डिस्ट्रिक्ट के 3000 से 3500 हिंदुओं की मास किलिंग। 20 मई 1971 चूकनगर हत्याकांड, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल मैसेकर। 10,000 से 12,000 हिंदू रेफ्यूजीज को खुलना के पास मास किलिंग। इसके बाद बागमती हत्याकांड 200 हिंदूज, मुजफ्फराबाद हत्याकांड 300 हिंदूज, मध्यपारा हत्याकांड 370 हिंदूज, निखली हत्याकांड 35 हिंदूज। हिस्टोरियंस ने इस घटना को बांग्लादेश जीनोसाइड कहा, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज को टारगेट करके सिस्टमेटिकली किल किया गया। इस वॉर के दौरान लगभग 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी भारत की ओर पलायन कर गए, जो पाकिस्तान की क्रूरता से भागे थे। इससे भारत पर आर्थिक और सामाजिक बोझ बढ़ गया, जिस कारण भारत को इस वॉर में इंटरफेयर करना पड़ा। एक लंबी लड़ाई के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है। 9 महीने के संघर्ष के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, लेकिन युद्ध का घाव तुरंत नहीं भरा। देश ने राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक तनाव का सामना किया। अल्पसंख्यक हिंदू, जो कभी जनसंख्या का लगभग 20 से 22% थे, उनके लिए जीवन अभी भी अनसर्टेन रहा। 1972 में बांग्लादेश के पहले नेता शेख मुजीबुर रहमान ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की नींव रखी। बांग्लादेश एक सेक्युलर रिपब्लिक कंट्री घोषित होता है। अल्पसंख्यकों में उम्मीद की किरण फिर जगी। लेकिन 26 मार्च 1972 को एक नया एक्ट लाया गया, जिसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कहा गया। एक ऐसा कानून जिसने हिंदू अल्पसंख्यकों को अधिक प्रभावित किया। इस कानून के तहत सरकार उन लोगों की संपत्ति को जब्त कर रही थी जिन्हें दुश्मन माना जाता था, और इसका यूज पाकिस्तानी सरकार या पूर्वी पाकिस्तानी सरकार की संपत्तियों को बांग्लादेश सरकार में ट्रांसफर करना था। लेकिन इसका दुरुपयोग अल्पसंख्यकों की संपत्ति जब्त करने से हुआ। आलोचकों का दावा है कि इस कानून के जरिए हजारों हिंदू परिवारों के जमीन और घर छिन गए। हालांकि बाद में सुधार की कोशिश हुई, लेकिन कई विवाद आज भी जारी हैं। आगे भी कई दशकों तक ऐसे ही हिंसा की यह कहानी बिना रोक-टोक के आगे बढ़ती गई। राजनीतिक उथल-पुथल के बीच प्रताड़ना, हिंसा, अचानक भड़क उठना, सांप्रदायिक तनाव, घरों में आगजनी, धार्मिक धमकियां, ऐसी कई रिपोर्ट समय समय पर सामने आती रही। इस बीच महिलाएं सबसे ज्यादा इस दुख को झेलती है। ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग hundreds of thousands of women were subject to sexual violence during the conflict। ऐसी छोटी बड़ी घटनाओं की एक लंबी लिस्ट है। 6 दिसंबर 1992 को भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। दूसरी समुदाय की भीड़ ने पूरे देश में हिंदू मंदिरों, दुकानों और घरों पर हमले किए, जिनमें कई मंदिर जला दिए गए। कम से कम 11 हिंदू मंदिर नष्ट हुए और कई लोगों की मौत हुई। साल आ पहुंचता है 2001 का। अक्टूबर 2001 में बांग्लादेश के आम चुनाव हुए। इस चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के नेतृत्व वाला गठबंधन सत्ता में आया, जिसमें जमात इस्लामी बांग्लादेश भी शामिल था। चुनाव के तुरंत बाद देश के कई इलाकों, खासकर दक्षिणी पश्चिमी जिलों से हिंदू समुदाय पर हमलों, आगजनी और यौन हिंसा की व्यापक रिपोर्ट सामने आई। इस हमले का कारण स्थानीय स्तर पर यह भावना फैली कि हिंदू मतदाताओं ने विपक्षी दल अवामी लीग को सपोर्ट किया था। कुछ समर्थकों में जीते हुए समर्थकों द्वारा सजा या सबक सिखाने जैसी मानसिकता से हिंसा हुई। कई मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट में इसे राजनीतिक प्रतिशोध या पोस्ट इलेक्शन रिप्रीजल बताया गया। हमलों के दौरान कई जगहों पर जमीन और संपत्ति पर कब्जा करने की शिकायतें दर्ज हुई। संख्या में कम और राजनीतिक रूप से कमजोर होने के कारण बांग्लादेशी हिंदुओं को ये हिंसा झेलनी पड़ी। साल दर साल ये घटनाएं ऐसी ही चलती रही। इन घटनाओं का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक उथल-पुथल रहा।
आज भी जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही है उसका भी कारण पॉलिटिकल फ्लेयर अप ही है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ने से प्रमुख मामलों में दीपू चंद्र दास 25 वर्षीय हिंदू गारमेंट वर्कर का नाम शामिल है, जिन्हें 18 दिसंबर 2025 को मायमेन सिंह के भालुका इलाके में जुल्म के आरोप पर पीट कर मार डाला और सब को पेड़ से बांधकर आग लगा दिया। दूसरा पीड़ित खोखन चंद्रदास 50 वर्षीय हिंदू व्यवसायी थे, जिन पर 30 दिसंबर 2025 के आसपास सरियतपुर जिले में चाकूबाजी, लूट और आग लगाने का हमला हुआ। वे तालाब में कूदकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन झुलसने से ढाका अस्पताल में मौत हो गई। फरवरी 2026 में चट्टोग्राम में आकाश दास पर चाकूबाजी तक हिंसा अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, ये घटनाएं तो वो हैं जिनकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भारत तक पहुंची और देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और जगह जगह पर प्रदर्शन हुए। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद हिंदुओं पर हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ी। एक एजेंसी का कहना है कि अगस्त 2024 से जून 2025 तक हिंदुओं पर 2442 से ज्यादा हमले हुए, जिनमें 152 मंदिरों को निशाना बनाया गया और कई परिवारों के घर और दुकानों की तोड़फोड़ शामिल है और कुछ गिनती के घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज हुई। लेकिन हिंदुओं के साथ दरिंदगी की ये कहानी कोई बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। 1950 के समय में बांग्लादेश में हिंदू की पॉपुलेशन 22 से 27% थी, जिससे यह घटकर आज लगभग 7% बची है। पाकिस्तान में 13% थी, जो आज घटकर 2% बची है। अफगानिस्तान से लगभग हिंदू खत्म हो चुका है। इसका बड़ा कारण पलायन, सांप्रदायिक हिंसा, धर्म परिवर्तन, पॉलिटिकल टेंशन या और भी कई बड़े कारण हैं। इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। यह कहानी नफरत की नहीं है, यह समझ, न्याय और सह अस्तित्व की अपील है। सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को शांति, गरिमा और सुरक्षा का अधिकार है। दुनिया देख रही है और इतिहास याद रखेगा कि हमने क्या प्रतिक्रिया दी। आगे मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।